डियर फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, एक न्यूमेरोलॉजी पढ़ी थी, ओशा छोटा। ओशा छोटा तो यहाँ पर ये साइन के लिए है, ये कॉस है और ये टैन है, और तीन मैंने इसके रेसिप्रोकल्स बताए थे। तो जो हमारा ये सेक थीटा है, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा के लिए हमने कहा था एडजेसेंट साइड टू हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हमें एंगल ऑफ रेफरेंस देखना है क्या है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा थीटा है। एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा के लिए ये जो है, ये हमारी एडजेसेंट साइड है बी डी। ये एडजेसेंट साइड है बी डी। तो ये एडजेसेंट साइड हमारे पास में बी डी है, और दूसरा हमारे को ज़रूरत पड़ेगा ये हाइपोटेन्यूज की, और दोनों हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि जो सेक थीटा है, सेक थीटा, तो सेक थीटा जो है वो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए ये जो है वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हियर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ये इस चीज़ का रेसिप्रोकल जो है वो हमारा सेक थीटा होना चाहिए। तो हमारा जो सेक थीटा है वो हमें क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा कॉस थीटा का। ये जो वैल्यू है ये हमारी कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। तो ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हमारा होता है सेक थीटा। मतलब अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे तो हमारा ये सेक थीटा बनेगा। तो सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो सेक थीटा जो है वो हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। कुछ बच्चे ऐसे हैं, इसको दूसरी तरीके से भी याद कर लेते हैं। इसको हिंदी में अगर बात करें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले। तो लेकिन हम इस चीज़ को इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि पोजीशन बेस और परपेंडिकुलर की डिफाइन नहीं होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसलिए हम इसको ओशा छोटा को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये साइड से निकालें, एडजेसेंट साइड निकालें। तो एडजेसेंट साइड जो है वो हमारी बी डी है, ये जो है बी डी है। तो बी डी की जो वैल्यू है वो 21 माइनस 5 हो जाएगी, वो हो जाएगी 16। लेकिन इसका मतलब ये हमारी हो गई 16, ये वाली जो वैल्यू है हमारी 16 हो गई। पर हमें ए डी नहीं पता है, तो ए डी के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। कौन से ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी में हमें दो साइड पहले से दी हुई हैं। तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। तो इसके अकॉर्डिंग ए डी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, और 13 का स्क्वायर हो गया 169। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, ये ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड में। तो ए डी स्क्वायर हो गया 144, और ए डी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 144। तो अगर एल्जेब्रिक वैल्यू होती तो प्लस माइनस दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन चूंकि ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करें। तो ये हमारे पास में 12 आ गई ए डी। अब दूसरा ट्राइंगल यूज़ करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी
बी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी में हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 16 स्क्वायर एंड प्लस 12 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर हो गया 256, 12 स्क्वायर 144 और ये आपकी हो गई 400। तो वैल्यू आपकी जो ए बी है इसकी वैल्यू हो गई √400 और ये 20 यूनिट हो गई। तो ये हमारे पास में 20 यूनिट हो गई। अब हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता लग गई। अब जब हमें तीनों साइड्स पता लग गई तो हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे कैसे, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो फाइनली आपका जो सेक थीटा है, सेक थीटा जो है वो आपका हो गया हाइपोटेन्यूज 20 है और एडजेसेंट साइड आपके पास 16 है। तो इसको रिड्यूस कर देंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, तो 5/4 यूनिट और 1 and 1/4 यूनिट। ये जो है आपकी सेक थीटा की वैल्यू हो गई है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस किस साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो एक बार हम फिर आपको बता दें कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, या इसको कुछ लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी, हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। जो कॉस थीटा है वो जो है वो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। टेन थीटा जो है वो अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कहते हैं। बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक थीटा और इसकी वैल्यू होती है h/p कह दें, या हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड कह दें। इसी तरीके के कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कह दीजिए या हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड कह दीजिए, एडजेसेंट साइड। और जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा जो है वो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर कह दीजिए या एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड कह दीजिए। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये आपको फार्मूले पता होने चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन दूसरा देखें स्क्रीन पर अपनी। इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करके हम ये वैल्यू पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम साइन एक्स की बात करते हैं। तो हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस एक्स है, तो इसके लिए हमारे पास ट्राइंगल, इसको हम नेम भी कर सकते हैं ABC और ये D है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB, देखिए बच्चों यहाँ पर दो साइड्स आपको पता हैं और ये हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। तो सबसे पहले AB स्क्वायर निकाल लेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 होता है। AB स्क्वायर, AB की वैल्यू हो गई √25, दैट इज 5, ये 5 यूनिट हो गई। अब जब हम एंगल ऑफ रेफरेंस y की बात करेंगे तो हमें DC भी पता होनी चाहिए, तो हम इसी में DC भी निकाल लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, in this
your AD square plus DC square. DC square is equal to AC square. Using Pythagoras theorem, same. AD square is 4 square. DC square we want to find. This is 12 square AC square. तो 16 प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू 144. 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16 होता है. तो DC स्क्वायर इवर 16 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए आप लोग. तो 14 माइनस 6 8 एंड 3 माइनस 1 दिस इज 2 128. Now DC will be under root 128. तो 128 के आप लोग फैक्टर कर लीजिए इस तरीके से. तो ये 8 इंटू 8 इंटू 2 जिसके पेयर बन गए वी विल टेक आउट. तो 8 रूट 2 हो गई. तो ये जो वैल्यू हमारी हो गई 8 रूट 2 यूनिट. अब इसके बाद जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता करने होंगे वी विल फाइंड दोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. So what happens here? We are starting with the sin x. So as we know, sin x, angle of reference is this. So opposite to this you can say opposite side or perpendicular, either way. Here you can make another triangle for your reference here, this one. In this triangle A, D, B with sides 5, 4 and 3. This is angle of reference. For this angle of reference, this is opposite side or you say perpendicular. This is adjacent side or you say base, and this is obviously hypotenuse. तो अब sin x के लिए हमारे पास में जो फार्मूला है, तो साइन एक्स रेशियो है किन दो साइड्स का, विच टू साइड्स बियर द रेशियो साइन एक्स, दैट इज अपोजिट साइड टू हाइपोटेन्यूज. तो ये अपोजिट साइड आपकी हो गई परपेंडिकुलर कहें या अपोजिट साइड कहें और हाइपोटेन्यूज. ठीक है, या इसको अपोजिट साइड कह दीजिए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट मीन्स एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने की साइड. तो ये हो गई 4/5. तो फाइनली साइन एक्स की वैल्यू हो गई 4/5. इसी तरीके से हमें सेकेंड पार्ट में कॉट एक्स निकालना है. तो कॉट एक्स जो होता है वो रेसिप्रोकल है tan एक्स का. तो कॉट एक्स जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर या एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. तो अब एडजेसेंट साइड 3 हो गई आपकी, तो ये हो गई 3 और अपोजिट साइड हो गई 4. तो आपका जो कॉट एक्स है उसकी वैल्यू हो गई 3/4. अब इसके बाद आपको पता करना है कॉट स्क्वायर. इसी फिगर में ये है आपका कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. तो सेम हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस एक्स है और वही ट्राइंगल हमने कॉपी कर लिया. यहाँ पर ट्राइंगल है हमारा ए और डी और बी with the adjacent sides 3, 4 and hypotenuse 5. So as we know cot we have calculated earlier, पहले हमने कैलकुलेट किया है cot. तो cot की जो वैल्यू है वो हमें पता है. cot x जो है वो ये हमारा adjacent साइड है और ये अपोजिट साइड है, तो ये 3/4 है. इसी तरीके से अगर हम cosec की बात करें तो cosec x जो है वो sin x का रेसिप्रोकल है. तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड. तो अब यहाँ हाइपोटेन्यूज है 5, अपोजिट साइड है 4. तो कॉसेक एक्स की जो वैल्यू हो गई वो हमारी हो गई 5/4. अब ये दोनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर. तो आप ये समझ लें कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है. यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है ये जो कॉट एक्स है इसकी वैल्यू का होल स्क्वायर और ये जो कॉसेक एक्स है इसकी वैल्यू का होल स्क्वायर. तो ये जो वैल्यू है कॉट एक्स की हमारी जो 3/4 है
और ये जो वैल्यू है ये 5/4 है। तो दोनों को सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, तो ये 9/16 माइनस 25/16। तो 9 माइनस 25, ये एलसीएम ले लिया 16, तो ये -16/16 और आपका आंसर हुआ -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि cot स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये जो होता है ये -1 के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें, एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये फिगर है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एंगल ऑफ रेफरेंस है ये अब वाई हो जाए, तो ट्राइंगल हमारा ADC कंसीडर करेंगे। तो अब हम ट्राइंगल ADB नहीं करेंगे, ADC करेंगे। तो ADC ट्राइंगल में जब हम इसकी बात करेंगे तो देखिए इसको हम दोबारा से यहाँ पर बना लेते हैं। ये ट्राइंगल है A, ये D है, ये C है, ये एंगल ऑफ रेफरेंस Y है। ये 4 यूनिट दी हुई है, ये 8√2 है और ये 12 है, ये राइट एंगल है। तो अगेन यहाँ पर हमें फोर्थ पार्ट में सेक Y निकालना है, तो एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। अब इसके हिसाब से ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली जो साइड है ये बेस हो गई या ये एडजेसेंट साइड हो गई और ये अपोजिट साइड हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो सेक वाई जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा, एडजेसेंट साइड या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कह सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारी 12 हो गई और बेस हो गई 8√2। सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 3 जा 4 2 जा, दिस इज 3/2√2। इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, सेक वाई की वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से हम लोग कॉस वाई की भी वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए कॉस वाई की वैल्यू निकालनी, अब चौथे पार्ट में हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में सेक वाई था और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास tan स्क्वायर वाई माइनस 1/cos स्क्वायर वाई है। तो cos स्क्वायर वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम वही ट्राइंगल फिर से कॉपी करेंगे। देखिए ये A, D और C है, तो यहाँ पर 12 है, ये आपका y है, एंगल ऑफ रेफरेंस है, ये 4 है, ये 8√2 है। तो सबसे पहले tan y निकालेंगे। तो tan y ये हमारा अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। तो tan y हो गया हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड या परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कहते हैं। तो ये हो गया 4/8√2। तो ये हो जाएगा 1/2√2। इसको कैंसिल कर देंगे, 4 बन जा 1, 4 एंड 4 2√2। और cos y की जो वैल्यू है, वैसे तो सेक स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली है सेक y की, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम निकाल लें तो ज़्यादा सही रहेगा। cos y जो होता है वो हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस जो है हमारा 8√2 है, हाइपोटेन्यूज 12 है, तो काट दिया। तो ये हो गया आपका 2√2/3। तो अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो tan स्क्वायर वाई माइनस 1/cos स्क्वायर वाई। tan स्क्वायर वाई का मतलब tan वाई की जो वैल्यू है इसका होल स्क्वायर, 1/cos वाई का मतलब हुआ cos स्क्वायर वाई, cos वाई की जो वैल्यू है 2√2/3, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो इस तरीके से आ गया 1/8 माइनस 9/8। ये 2√2 का जो स्क्वायर है इसको आप लोग समझ लें, 2√2 इंटू 2√2 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, ये जो है 2 इंटू 2 एंड √2 एंड √2 ये 2 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा।
8 आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस 9 हो गया, तो -8/8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया -1। तो tan स्क्वायर वाई -1/cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -1। तो ये दो क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हैं। विद दिस वी आर कॉलिंग इट। थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू यू ऑल।